अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साथ आपका मेज़बान नवीद शाह फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर है दरस इंसानियत के लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं क्रोंकी क्रॉसिंग के उस एरिया पे जिसको क्रिश्चियन टाउन कहा जाता है। यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी, अहले तशय्युई कम्युनिटी, अहले सुन्नत कम्युनिटी यहाँ पे मिक्स रहती है और हिंदू कम्युनिटी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे उनकी जो है वो रिहाइश गाह भी है और यहाँ पे उनकी इबादत गाह भी है। आए हमारे साथ यहाँ के बहुत ज़िम्मेदार और ओहदेदारान हैं तो रात से इसी एरिया में मौजूद हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने अरसे से आप यहाँ पे रह रहे हैं? तकरीबन 20 साल से। तकरीबन 20 साल से। अच्छा ये बताएं, जो कल ये फैसलाबाद और जड़ा आला में वाक़या हुआ है चर्चों का, आप इसके बारे में क्या अपना मौक़िफ़ देंगे? ये जो वाक़या है बहुत ही हमारे तमाम मसीहियों के लिए बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या है। तो लिहाजा हम जितने भी मसीह, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनल तौर पर जो हमारे जितने भी क्रिश्चियन हैं वो सारे इस एहतजाज में शामिल हैं और वो सब पाकिस्तान गवर्नमेंट से सबसे अपील करते हैं कि जो हमारे मुजरिम हैं जिन्होंने ये वाक़या पेश किया है उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। हम पाकिस्तान के नाते हम लोगों ने कुर्बानियाँ बहुत दी हैं। 1965 की जंग में हम लोगों ने हिस्सा लिया, 1971 की जंग में हम लोगों ने हिस्सा लिया। हर एक पाकिस्तान के साथ जो मुश्किलात या परेशानी होती है उसमें हम लोग शामिल होते हैं, अपनी जान कुर्बान करते हैं। तो लिहाजा अभी भी हम लोग पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी ही रहेंगे, ये हमारी पहचान है। तो लिहाजा हम पाकिस्तान हमारे साथ ज्यादतियाँ बंद की जाएँ और ये जुल्म जो है कब तक हमारे साथ चलेगा, कब तक सहेंगे। आप मुझे ये बताएं भाईजान, यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत से लोग रहते हैं, आपका उनके साथ कैसा रवैया और उनका आपके साथ कैसा रवैया? हमारा भाई इधर बहन भाइयों वाला रवैया है, सबके साथ हिंदू भी हैं वो भी रहते हैं, हम एक दूसरे की ज़रूरत पे एक दूसरे के काम आते हैं, क्योंकि एक इंसान के काम आ सकता है, उधर धर्म या मज़हब का कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, मैं यहाँ 36 साल से रह रहा हूँ, 84 से हम लोगों इधर पानी का, बिजली का निज़ाम उस टाइम नहीं था, हम जंगल में आए थे। तो कहने का मकसद है कभी पहले ऐसे कोई मामलात नहीं होते थे। हमारी क्रिसमस पे, ईस्टर पे गवर्नमेंट साथ देती थी। अब मौजूदा हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि हमारे साथ इतनी ज़्यादती क्यों की जा रही है। सर अभी निगरान हुकूमत आई है शहर में, आप ये अभी तो इनको समझने में तो टाइम लगा, अभी तो दिन कितने हुए हैं कि अभी हम ये देखेंगे कि अभी ये निगरान हुकूमत में ये हमारे साथ ये वाक़या हुआ है। अभी हम ये देख रहे हैं कि ये हमारे साथ क्या सलूक करते हैं और हमारे कितनी हिफाजत और हमें कितनी सिक्योरिटी देते हैं। आप अपना कोई आखिरी मैसेज, जिन्होंने ये चर्चों की बेइज्जती भी की है, उनके लिए कोई आखिरी मैसेज देना चाहें? हमारी ये अपील है कि जिन्होंने ये किया गलत किया है तो लिहाजा उनको उनकी की सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, दरस इंसानियत में इस वक्त हमारे साथ क्रिश्चियन टाउन में एक ऐसे भाई मौजूद हैं जो अरसे दराज से यहाँ पे जिनकी दूध की दुकान है। आए जानते हैं कि उनका इस कम्युनिटी के साथ किस तरीके का रवैया है और किस तरीके की भाईबंदी है। कभी इनकी तरफ से ये हुआ है कि इन्होंने किसी को गुस्ताखी की हो, आपके सुनने में आया कोई बेअदबी की हो किसी भी अहले इस्लाम की? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है ऐसी। अच्छा जी, फिर दरस इंसानियत के साथ हम यहाँ पे मौजूद हैं क्रिश्चियन टाउन में। एक हमें माजी मिली हैं तो गम और आए उनसे जानते हैं ये अपना इनकी फीलिंग क्या है और इनका जो ये बताना चाह रही हैं कि जो फैसलाबाद और जड़ा आला में वाक़या हुआ उसका क्या। जी अस्सलाम वालेकुम। माजी वालेकुम सलाम जी। तेरो बहुत दुख की बात है, अफसोस की बात है कि हम सब मिलके यहाँ पाकिस्तान में रह रहे कि हमारे बुजुर्गों ने यहाँ के कुर्बानियाँ नहीं दी। मेरे दादा शहीद हुए हैं, गोल पिंड काला खताई मोड़ के हम लोग रहने वाले हैं, वो भी शहीद हुए हैं। मेरे दादा ससुर भी सितारा जुर्रत लेकर आए हैं। क्या हम फौजियों की बेटियां महफूज नहीं रह सकती? यहाँ बहुत शुक्र है कराची में जो लोग एक दूसरे का बहुत ख्याल करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, ऐसे वहाँ पे नहीं हो सकता। वहाँ पे क्या इतनी जो हालत है कि बच्चियों के साथ ज्यादती हो या बताया जाए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। कुछ ख्याल करें, हुकूमत मेरी अपील है कि इंसाफ किया जाए, मेहरबानी। जी शुक्रिया। अच्छा जी, फिर दरस इंसानियत में आपके साथ आपका होस्ट नवीद शाह। बुज़ुर्ग हैं, बहुत टाइम से क्रिश्चियन टाउन में रह रहे हैं। सामने इनके मुस्लिम जो है वो शॉपकीपर है, जिनकी शॉप की परचून की शॉप है।
उनसे पूछते हैं, और उनकी मिसेस भी हैं। सब इस वक्त जो है पूरे की पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी आग बगोला है और भरे हुए हैं तकलीफ़ के साथ, दर्द के साथ, जो ज़्यादती हुई है, जो इनके साथ जुल्म हुआ है। सलाम अंकल जी। सलाम जी। फैसलाबाद में जो वाक़या हुआ, क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत बुरा हुआ है, हमारे खुदा के घर के ऊपर जो हमला हुआ बहुत बुरा हुआ है। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह बहुत जुल्म हुआ हमारे साथ। चर्चों पे हमला हुआ, स्लीप जलाई गई, स्लीप जलाएगी चर्च, खुदा के घर पे बाइबल किताबें जो वो भी जली। हमारे साथ बहुत नुकसान हुआ है। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਸਾੜੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਫਤਵਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਤੋਂ ਚਰਚਾਂ ਤੋੜ ਛੜੀਆਂ, ਕਰੋਸਾਂ ਤੋੜ ਛੜੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਹੁਰਮਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸੂਰਤ। ਕਿ ਗਾਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕਰਨ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਾਸਤੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਖੁਦਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਭੰਨ। ਜਿਹਦਾ ਕਲੀਅਤ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬਣਿਆ ਤੇ ਵੋਟ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਚਰਚ ਵੀ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਲੀਪਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਖੁਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਖੁਦਾ ਲਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬਦਲਾ खुदा लवेगा इंशाल्लाह। हाँ, मौका फिर आप वही जो पिछले रिपीट करते आ रहे हैं 3 दिन से 4 दिन से कि दरस इंसानियत जिन्होंने ये किया है, इनका एक ही मौक़िफ़ है और एक ही एहतजाज है कि जिस तरीके से चरच जलाए गए हैं उनको भी इस तरीके से भरे मैदान, भरे चौक में जलाया जाए। आपका दोस्त नवीद शाह फिर दरस इंसानियत में नए लोगों के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हो रहा है। दरस इंसानियत में फिर आपका मेज़बान नवीद शाह हाज़िर है। इस वक्त हमारे बीच हमारे हिंदू कम्युनिटी के भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आपका नाम? मेरा नाम शमी कपूर है, मेरा हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ है और यहाँ मैं अपनी कम्युनिटी के मैं सदर भी हूँ यहाँ पे ना। कितने अरसे से आप यहाँ पे रह रहे हैं? मैं तकरीबन 22 साल से यहाँ क्रिश्चियन टाउन कराची में रह रहा हूँ। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ इंटीरियर सिंध से है। मैं 22 साल से रह रहा हूँ। हम क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम, हम बिल्कुल भाइयों की तरह रहते हैं। अगर क्रिसमस है तो हम इनके साथ शरीक होते हैं, होली दिवाली हो तो ये भाई हमारे साथ शरीक होते हैं, ईद में हम इनके साथ ही होते हैं। तो हम भाइयों की तरह बिल्कुल रहते हैं। हमारे में कोई फ़िरका वारियत कोई भी नहीं है हम लोगों में। ये जो फैसलाबाद में वाक़या हुआ है इसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? जो फैसलाबाद में वाक़या मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हम के हिंदू कम्युनिटी से या क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, हम अकेले से। जैसा कि ये मुस्लिम भाइयों का पाकिस्तान है वैसा ही हमारा है, वैसे ही क्रिश्चियनों का है। तो हमारे भी दादाओं परदादाओं ने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। क्रिश्चियन भाइयों ने भी कुर्बानियाँ दी, मुस्लिम भाइयों ने भी। ये पाकिस्तान है वैसा ही हमारा है और ऐसा सबका हमारा है पाकिस्तान है। आपकी इतनी लाइफ में आपने कभी देखा किसी क्रिश्चियन बच्चे ने या क्रिश्चियन लेडीज़ ने कभी बेअद भी की हो, मतलब जो आपकी सुनने में भी यार आपने देखा भी कभी भी? नहीं, ऐसा कभी कोई बात नहीं। देखिए, हम जितनी भी अकेलती बिरादरी पाकिस्तान में रहते हैं, हम सब मज़हबों की इज़्ज़त करते हैं। हो मुस्लिम हो, हिंदुज़म हो या क्रिश्चियन हो, टोटल इवन पाकिस्तान में जितने भी हम मज़हब रहते हैं आपस में भाईचारों की तरह, भाइयों की तरह रहते हैं। भाईचारा हमारा है और हम अकलती बिरादरी के हिसाब से कभी भी हमने किसी भी मज़हब की ना तो कोई तौहीन करी है, ना किसी किस्म के कोई गलत हम वर्ड यूज़ करते हैं। हम तो और हमारा मज़हब हमें यही तर्ज देता है कि दूसरे मज़हब की हम इज़्ज़त करें और दूसरे मज़हब की जो है ना हम इज़्ज़त करें, उनका इज़्ज़त को पामाल रखें। दरस इंसानियत में
हमारे हिंदू कम्युनिटी के ब्रदर थे, भाई हैं हमारे, जिन्होंने बहुत अच्छा अपना जो है वो एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। दरस इंसानियत में आपका मेज़बान नवीद शाह जुड़े रहें। दरस इंसानियत में फिर आपको चर्च दिखाते हैं और हमारे साथ पादरी साहब मौजूद हैं जो इबादत गाह है खुदावंद की। आए उसका अंदर बैठ के उनसे मौका और आपको चर्च भी दरस इंसानियत में इस वक्त मैं ये कहूँगा कि मैं किसी के घर नहीं, मैं खुदावंद के घर पे बैठा हूँ, जहाँ पे बाइबल का ज़िक्र, माँ मरियम का ज़िक्र, खुदावंद का ज़िक्र 4200 समझ ले 22 इस वक्त 2300 हज़ार साल हो चुके हैं जिनका ज़िक्र चलता है। 1447 हिजरी हो चुकी करबला को, उससे पहले खुदावंद ने 900 साल जो है वो इंसानों में गुजारे। नूरुल्लाह, ऐनुल्लाह, वजहुल्लाह, ये जो दर्स है, जो ये लफ्ज़ हैं, ये कुरान में, क्योंकि खुदावंद नूर थे। और इस वक्त हमारे साथ पास्टर शहबाज साहब मौजूद हैं क्रिश्चियन टाउन में, जिन्होंने बहुत प्यारा यहाँ पे खुदावंद का घर बनाया है, इबादत की जगह है। सलाम पास्टर जी। सलाम। मैं इस वक्त नहायत गम की हालत में हूँ और शाह साहब मेरा नाम पास्टर शहबाज फ़ाकिर है और सरदीस चर्च असम्बलीज़ ऑफ पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। और मैं इस वक्त नहायत निढाल हूँ दुख से कि मेरे मसीह बहन भाई जो फैसलाबाद जड़ावाला में जो नहत्थे बेयार और मददगार खुले आसमान के नीचे रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, और इस उम्मीद से कि ये जो पाकिस्तान के फ्लैग में जो वाइट जो अक़लियतों का निशान है, वो आज वाइट निशान जो अक़लियतों को दिया गया है वो लहू से लहूलुहान है, और उसमें कहीं भी हमें पाकिस्तान में अपनायत नहीं मिल रही। ये झंडा लगाया हुआ है पाकिस्तान इसलिए लगाया कि हम ये समझते हैं कि जब हमारे एसपी सिंघा साहब ने वोट दिया तो तब जाके पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बना, तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान हमारा हिस्सा है। अभी थोड़े दिन पहले हमने जश्न आज़ादी मनाई। और जी मैं देख रहा हूँ ये यहाँ पे, आपने मेरा कैमरामैन भी दिखाएगा कि यहाँ पे जो है सजाया हुआ है पूरा का पूरा इन्होंने, आपने चर्च सजाया, इबादत हुई है। हमें इलाका मुकीम बता रहे हैं कि बहुत जश्न आपने 14 अगस्त बहुत दिल खोल कर बहुत खुशी से मनाया। लेकिन ये जो अभी सानिया फैसलाबाद हुआ है, इसमें भी आपका गम नज़र भी आ रहा है, आपकी आंखें भी नम हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहूँगा कि इससे बेशतर बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं। गोजरा का वाक़या, शांति नगर का वाक़या, हमें झूठी तसल्लियाँ मिलती रहीं, हमें बाद में मज़ामत मिलती रही कि जी हम मज़ामत करते हैं, ये बेसमझी में बेफिक्री में ये हादसा हो गया। लेकिन अब तो ये जो वाक़या हुआ ये तो गोजरा से भी बढ़कर है। एक ही दिन में 25 से ज़ायद चर्चेज़, मेरे पास जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है 25 से ज़ायद चर्चेज़ को, हमारे पास जो रिपोर्ट है वो 40 से ज़्यादा है। हाँ, मेरे पास अभी आई कि तकरीबन 25 से ज़्यादा चर्चेज़ जला दिए गए हैं और बहुत सारे लोगों के घर नज़र आतिश कर दिए गए हैं और लोग खेतों में खुले आसमान के नीचे इस वक्त बैठे हुए हैं। और मैं अभी बस आज का दिन है, आज रात को हम निकल जाएंगे, हम भी जा रहे हैं वहाँ पर जड़ावाला में, फैसलाबाद में। जो हमसे हो सका हम जाकर अपने मसीह बहन भाइयों की दारदस्ती करेंगे और उनके सर पर शफ़क़त का हाथ रखेंगे, क्योंकि हमारे दिल इस वक्त नहायत निढाल हैं। क्योंकि अभी तक ना तो हमें हुकूमती सतह पर कोई सपोर्ट मिली है, ना कोई इलाकाई सतह पर कोई सपोर्ट मिली है, सिर्फ झूठे दावे और वादे सुनने को मिले हैं, वो भी टीवी की हद तक। कोई भी बड़ा कोई ओहदेदारान या निगरान वज़ीर या कोई वज़ीर आज़म कोई उस इलाका में अभी तक नहीं पहुंचा।
आप ये समझ रहे हैं कि जो फैसलाबाद में वाक़या हुआ है, आप समझते हैं आप कराची शहर में सेफ़ हैं? मसीह कहीं भी सेफ नहीं है, क्योंकि मसीह हमेशा सफ़र कर रहे हैं। वो हमेशा इस बात को साबित करने में लगे हुए हैं कि ये पाकिस्तान हमारा है। लेकिन आज हमें ये एहसास हो रहा है कि ये पाकिस्तान हमारा नहीं, ये पाकिस्तान तुम्हारा है। पास्टर साहब, अफसोस हम आपसे कर सकते हैं, हम आपसे माज़रत कर सकते हैं, हम आपसे फिर दोबारा माज़रत कर सकते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। और मुझे पता है आपने कोई तहरीर भी लिखी हुई है, आपकी फीलिंग है, आपके, मैं समझ रहा हूँ कि लोग आ रहे हैं आपके पास, आपने हमें कीमती टाइम दिया, हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और बहुत से हमारे दोस्त जो क्रिश्चियन टाउन में, जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, हमारे साथ तकरीबन मुसलसल 2 दिन से चल रहे हैं, एक बयान रिकॉर्ड करा रहे हैं, कामों से छुट्टी उनकी, वो अक्सर औक़ात ऐसी जगह पे रोना भी शुरू कर देते हैं जब वो कुछ फीलिंग आती है, कोई रिपोर्ट आती है, तो कंटिन्यू मतलब वो अपनी जो है वो एक दुख में है। आपने कुछ लिखा भी है, कोई तहरीर नामा, हम चाहेंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं बताऊँ कि हम बेबस, बेज़ुबान, लाचार, मज़लूम, सितमज़दा हैं तुम्हारे जुल्म और सितम की वजह से। और आप जिन्हें काफिर कहते हैं, मगरिब में जो लोग रहते हैं, वो अपने जानवरों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं करते जैसा पाकिस्तान में हमारे मसीहों के साथ सलूक हो रहा है। और फिर हम कहते हैं कि खुदा ताला की रहमतें हम पर नाजिल हों और हम खुदा की नेमतों और नेमतों के तलबगार हों। तो मैं कहता हूँ फिर खुदा की नेमतें नहीं आप पर नाजिल होंगी। बाइबल मुकद्दस में आप होसिया की किताब पढ़कर देखें, उसके 4 बाब में लिखा है कि जिस मुल्क में खून रेजियाँ होती हैं, जिस मुल्क में जुल्म और सितम होता है, उस मुल्क की मछलियाँ भी, समंदर खाली हो जाएंगे और उस मुल्क में रास्ती और शनासाई खाली हो जाएगी और खुदा उन पर रहम नहीं बल्कि अपना कहर भड़काएगा और उन पर अपने उस अजाब को नाजिल करेगा जो सिर्फ जुल्म ही करना जानते हैं, मोहब्बत करना नहीं जानते। हम मसीह हैं, हमें सिखाया गया है कि हमने सताने वालों के लिए दुआ करनी है, हमने सताने वालों के लिए मोहब्बत और शफकत का हाथ बढ़ाना है। हम में कभी भी इस तरह की शहवत नहीं आई कि हम जाकर किसी का घर जला दें, किसी की मस्जिद जला दें, किसी की इमाम बारगाह जला दें, या किसी का गुरुद्वारा जला दें, या किसी का मंदिर जला दें। हमारा खुदा, हमारी बाइबल ये दर्स नहीं देती, हमारी बाइबल दर्स देती है कि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो हमारा अकीदा तो ये है कि हमारा खुदा मोहब्बत का पैकर है। और आप इस बात को शाह साहब समझते हैं कि इमाम मेहदी के बारे में जो कॉन्सेप्ट है कि हमारे ईसा अलैहिस्सलाम या यीशु मसीह आएंगे और वो मिलकर जंग करेंगे और जदाल का ख़ात्मा करेंगे। आज ये जदाल हमारे दज्जाल हमारे लिए यहाँ पर मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं और मेरा आका, मेरा मसीहा जब आएगा इन सारे जदालों का नेस्त और नाबूद करेगा। पास्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कीमती टाइम आपने हमें दिया, क्योंकि हमें पता है कि रश बढ़ता जा रहा है, आपके इबादत के भी आपका टाइम है और आपके पास पब्लिक आ रही है और आपने हमारी वजह से उनको रोका हुआ है। हम आपके फिर दोबारा मशकूर हैं और इंशाअल्लाह दरस इंसानियत में हम आपके पास फिर दोबारा हाजिर होंगे, फिर आपका मौक़िफ़ जानेंगे। और आखिरी पैगाम हुकूमत के लिए क्या है? हुकूमत के लिए पैगाम ये है कि अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो फिर हमें अलग सूबा दे दें ताकि हम अपने सूबे में रहकर ना किसी को दुख पहुंचाएं, ना अपनी बस्तियां जलवाएं। अगर आप तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, इंसाफ नहीं दे सकते, तो हमारे मसीह लोगों को एक अलग सूबा दे दें। जिस तरह सराकी सूबा के लिए डिमांड की गई, जिस तरह बलूचिस्तान के सूबा के लिए डिमांड की गई, इस तरह मैं
हुकूमत वक्त से ये दरख्वास्त करता हूँ कि हमें मसीहों को अलग सूबा दिया जाए। अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, अगर हमें जो तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी रूल ऑफ रेगुलेशन हमारे लिए हैं, जो हमारे लिए कवानीन है, जो हमें नहीं दे सकते, अगर नहीं दे सकते तो फिर हमें अलग सूबा दे दे। हाँ, दरस इंसानियत पास्टर शहबाज साहब, बयान मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन इंशाअल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे दरस इंसानियत में। पास्टर शहबाज साहब खुदावंद के घर में देखते रहिए, सुनते रहिए रफ्तार न्यूज़। बस एक छोटा सा मैसेज कि आप अनवान तलाश करें, हम आसार ढूंढ के लाते हैं। चले वादा कशी की बस्ती से चंद इंसान ढूंढ के लाते हैं। कैमरामैन शान खालिद के साथ मैं आपका मेज़बान नवीद शाह, दरस इंसानियत। देखते रहिए, सुनते रहिए रफ्तार न्यूज़ HD। अल्लाह हाफिज़।